आज हम जातिगत जनगणना पर आधारित मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जनगणना क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि जातिगत जनगणना क्या होती है, और फिर जनगणना का इतिहास देखेंगे। फिर इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जनगणना क्या होती है। तो देश के नागरिकों के बारे में सूचना एकत्रित करना ही जनगणना है। इससे हम ये जान सकते हैं कि भारत में लोगों की संख्या कितनी है और कितनी बड़ी है। हम लोगों के बारे में सूचना एकत्रित करते हैं, जैसे कि उनके नाम, उनकी काम, उनकी पढ़ाई, वे क्या काम करते हैं, उनकी भाषाएं। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी। वर्तमान में हमारे पास 2011 के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। कोरोना काल के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। प्राचीन काल के भी जनगणना के हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि ऋग्वेद में हमें जनगणना के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना से संबंधित आंकड़े हैं। इसके अलावा मध्य भारत में अबुल फजल की आईने अकबरी में भी हमें जनगणना से संबंधित आंकड़े मिले हैं। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ही शुरू हो गई थी, जिसमें सबसे पहले जनगणना 1872 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जनगणना 1951 में की गई। इस प्रकार जनगणना का इतिहास हमें बताता है कि जनगणना किसी भी देश के लिए आवश्यक तत्व होती है और किसी भी देश में जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं जातिगत जनगणना की। इस प्रकार की जनगणना से हमें विभिन्न जातियों के लोगों की संख्या का पता चलता है। 1931 तक तो जातिगत जनगणना की जाती थी, लेकिन 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं की जा रही है। अब हम इसके पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं। सबसे पहले इसके पक्ष में बात करते हैं क्या क्या तर्क दिए जाते हैं इसके पक्ष में। ऐसा माना जाता है कि यदि हमें जातिगत जनगणना पर आधारित आंकड़े उपलब्ध होंगे तो विभिन्न सामाजिक समूह से को लक्षित योजनाएं बनाई जा सकेगी। जो समूह इन योजनाओं से वंचित हैं, जिनको संसाधनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे समूहों के विकास में सरकार अच्छे से काम कर पाएगी। सरकार ऐसे समूहों की पहचान कर उनके लिए योजनाएं बना सकेगी। विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इससे जातिगत विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए जातिगत जनगणना कर रही है। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि इससे ज़रूरी मुद्दों से भटकाव होता है, जैसे कि खाना, कपड़े, आवास। लोग अगर जातिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित होंगे तो हिंसा की भी संभावना हो सकती है।